इस पूरे के पूरे भौतिक जगत में एक लॉ है जो बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, प्रधान है। इस लॉ को, इस कानून को हम बोलते हैं द लॉ ऑफ वैरायटी, और इस वैरायटी को ही हम कहते हैं द लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन और द लॉ ऑफ, लेट्स कॉल इट वैरायटी ओनली। अगर आप, जब आप पैदा होते हैं इस देश में, इस पूरे की पूरी पृथ्वी पे, तो आपको ये सिखाया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि इस दुनिया में एक ही दुनिया है और इसी में आपको नथिंग से समथिंग बनना है। क्योंकि अगर आप जब बच्चा हैं, छोटे रहेंगे, बेबी रहते हैं, तो आपको बोलते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। अगर आप वो बन पाए इस दुनिया में तो आप को खुशी मिलेगी। वो भी कैसे? जब आप कुछ बनोगे, सोसाइटी आपको इम्पोर्टेंस देगी, उस इम्पोर्टेंस से आपका स्टेटस सिंबल बनेगा, और फिर फाइनली आपको लोग दे लुक फॉरवर्ड टू यू, दे विल wed your daughter, wed their daughter to you, and so on and so forth, right? A lot of achievements are connected when you are successful in this world. So that is what I'm trying to tell. But this is not just about success. It is actually about the law of variety or the law of differentiation, जिसको बोलते हैं भिन्नता का जगत, भिन्नता का जगत। हिंदी वर्ड में इसको भिन्नता बोलेंगे या फिर डिफरेंशिएशन या अंतर बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि एक यू है, या फिर मी कह सकते हैं, बट लेट्स कॉल इट यू, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ आपके बारे में। तो ये यू ब्रह्म है, उपनिषद ये कहते हैं। फिर धीरे धीरे इस यू में प्रकृति का जो प्रारंभ है उस होने लगता है, मतलब जो पार्टिकल है वो बनने लगता है इस यू से। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि देखिए, जो यू है वो ना आपका यू है ना मेरा यू है। उसी यू से, उसी मी से हम निकले हैं, और उसको उपनिषद में कहते हैं कि वो ही आपका सत्य है, या वो ही आप हो, आपकी जो असली पहचान है वो ब्रह्म है। जो कि मैं आपसे क्लियर बोलूँगा, कई लोग ये सोचते हैं कि हु एक यात्रा है, एक क्वेश्चन है, इस पे इसको ठहर के रखना है, इसके साथ इसको पूछना है अपने कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कुछ नहीं, अंतिम आपको यही पता चलेगा कि आप ब्रह्मांड हैं, आप ब्रह्म हैं, आप सोर्स ऑफ क्रिएशन है, आप भगवान हैं, और आपके पास पावर नहीं है। बस आपको यही पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग पूजते हैं वो पावर ही पूजते हैं। अगर आप देखें, जितने भी हिंदू गॉड्स हैं उनको पावर दी गई है। एक्चुअली वो उस गॉड को नहीं पूज रहे हैं, वो उनकी पावर्स को पूज रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आजकल बहुत सारे ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ पे लोग जा के अपनी पर्ची खुलवाते हैं, और वो पर्ची खुलती है, उनका फ्यूचर पता चलता है, और लोग, इस बात का ये प्रमाण है कि लोग हमेशा से पावर सीकर रहे हैं। लोगों को पावर चाहिए, लोग इतना पागल है पावर के पीछे। पावर से क्या होता है? अब ये पावर क्यों चाहिए? एक भगवान के अंदर कोई पावर है, एक कोई भगवान है, उनके अंदर एक पावर है कि कोई भगवान है, उनका नाम लेने से भूत भाग जाते हैं। कोई भगवान है, उनका नाम लेने से शक्ति आती है। कोई भगवान है, उनका नाम लेने से सारी आपदाएं दूर होती हैं, पैसा आता है। कोई भगवान है, उससे विद्या आती है। तो आप अगर देखें, जब भगवानों की बात होती है तो साथ में पावर की भी बात होती है। आप अगर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। जब भी बात होती है तो कभी लक्ष्मी जी की बात नहीं होती, जो लक्ष्मी जी के स्वरूप के बारे में बात नहीं होती है। लक्ष्मी जी क्या करेंगी, उससे पूजा करने से आपके जीवन में क्या होगा, उसकी बात होती है।
इंडिविजुअल लक्ष्मी जी की बात नहीं होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं आप कहानी सुनोगे जहां पे लक्ष्मी की जो कहानी है वो बताई जाएगी, कथा बताई जाएगी, लक्ष्मी का स्वरूप बताया जाएगा। तो लोग हमेशा से पावर पूछते आए हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन वर्शिपिंग द पावर ऑफ द गॉड, नॉट द गॉड, द पावर ऑफ द गॉड। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आजकल एक बाबा हैं, वो बहुत फेमस हैं और वो पर्चा निकालते हैं, और उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही है या गलत है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन मैं इससे एक चीज़ सीखता हूँ कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लोगों को अपने आपदाओं को खुद सॉल्व नहीं करना है, लोगों को एक कुछ चमत्कार चाहिए, और लोग इस देश के हमेशा चमत्कार के पीछे भागते आए। इस चमत्कार को आकर्षण बना दिया गया है, बना क्या दिया गया है वो है ही है, और उसी चमत्कार को लोग पूजते हैं। लोग भगवान को नहीं पूजते, लोग चमत्कार को पूजते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दे नो दैट द गॉड कैन एक्चुअली solve their problems, make their wishes come true. What are all these things? You tell me. What is this about God that people like God? People like God because the God has power. But what I am telling you, उपनिषद क्या कहते हैं कि that you are also the God, but you are not having the power. Okay. तो but जब पावर ही नहीं है तो ऐसे भगवान बनने का क्या फ़ायदा। इसीलिए तो कई लोग इस मार्ग पे नहीं आते। आपको क्या लगता है, अगर इस मार्ग पे आने पर सच में एक पावर मिल रही होती तो इस मार्ग पे आज हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग चल रहे होते। लेकिन आज इस मार्ग पे लोग चल रहे हैं, चल ही नहीं रहे, लोग तो हवाबाजी करते हैं। कुछ लोग चलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए, चक्र जागृति के लिए, अगेन पावर। दे वॉन्ट टू बी डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम दिस वर्ल्ड। देर इज वन एजेंडा इन्वॉल्व। सेकेंड एजेंडा is that they have the desire to fulfill their wishes. That is the agenda. First agenda is that they want to have a different lifestyle. They want to be different from everybody else, and this is where the law of variety kicks in. See, we as a human beings are trained to think differently, to talk differently, to be differently, to make a different product or to make a different service. Only when you are different, your services, your products are different, you will be able to make money, because that's what this world is about. It's not about Google, it's about ChatGPT. And it's not about ChatGPT, but it's about ChatGPT 5.1, right? 1990s में गूगल का बड़ा बोलचाल हुआ। 2000s में गूगल आया, लोग बोर हो गए, अब लोगों को ChatGPT चाहिए। तो बिजनेसेस में इसका काफ़ी उपयोग होता है कि आप किस तरीके से एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर पैदा कर रहे हैं कि आप वाई शुड आई डू अ बिजनेस विद यू, नॉट विद योर कॉम्पिटिशन। वाई द हेल शुड आई डू अ बिजनेस विद यू? वाई हाउ आर यू डिफरेंट? This is the main fundamental question that has to be asked. And in fact ये इतना स्ट्रांग है कि जो व्यक्ति अध्यात्म की बात कर रहा है उस पर भी अप्लाइड होता है। अगर मुझे आपसे पैसे लेने हैं तो मुझे कुछ नया देना पड़ेगा आपको, लेकिन नया ज़रूरी नहीं है कि पुराने से बेहतर हो या अच्छा हो सकता है पुराना ज़्यादा अच्छा हो। जैसे ब्रह्म विद्या जो है, जो उपनिषद में लिखी है, वही मैं आपको दे रहा हूँ, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिर भी आपकी ये अपेक्षा रहेगी मेरे अंदर कि पार्थ सिंह को अलग होना चाहिए आचार्य प्रशांत से, तब हम पार्थ सिंह के साथ आएंगे। पार्थ सिंह को अलग होना चाहिए संदीप महेश्वरी को अलग होना चाहिए आचार्य को अलग होना चाहिए सदगुरु के साथ, सदगुरु को अलग होना चाहिए सर्व प्रियानंदा के साथ। ऐसे बहुत सारे गुरु आए। इनफैक्ट ओशो, जे कृष्णमूर्ति सब अलग थे, बट बात सब एक ही कर रहे हैं, शिक्षा वही दे रहे हैं, सारे लोग शिक्षा वही दे रहे हैं। आप देखो कितनी खतरनाक हिपोक्रेसी है ये, ढोंगी बना कितना खतरनाक है। हम आपके पास क्यों आए? हम आपको सुनने क्यों आए? हम उनको क्यों नहीं सुनने जाएंगे?
देख रहे हो कितना खतरनाक है ये। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भिन्नता के जगत में हैं। आप एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहाँ पे भौतिक बहुत ज़्यादा प्रबल है। और भौतिक का मतलब होता है कि देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर, यानी एवरी स्पीसीज हैज़ अ डिफरेंट क्वालिटी, एवरी planet has a different quality. Maybe it is similar, but it will be not be same. Similar हो सकता है, बस same नहीं हो सकता. I have seen a lot of species there is this species called rhinoceros, and what's amazing about this species is rhinoceros आपने सुना होगा, सॉरी क्या नाम है उसका बारहसिंगा कह रहा हूँ, what's that, क्या नाम है यार उनका, राइनोसोरस का हिंदी में भूल गया। चल लेट्स कॉल इट राइनोसोरस ओनली। तो देयर इज दिस थिंग अबाउट राइनोसोरस विच मेक्स हिम डिफरेंट एक्चुअली। जब ये पॉटी करता है राइनो, तो वो अपनी पॉटी को एक ही जगह करता है जंगल में। उसकी कुछ निर्धारित जगहें हैं, चाहे कितना भी पॉटी लगी हो वो एक ही जगह आके पॉटी करता है। आपको पता है ये चीज़? हाथी ऐसा नहीं करता है, हाथी कहीं भी पॉटी कर देता है, लेकिन जब राइनोसोरस पॉटी करता है तो वो एक जगह आके पॉटी करते हैं सारे, और वो उसके बाद उसके ऊपर डस्ट भी डालते हैं। सो ये एक अच्छी क्वालिटी है राइनोसोरस के बारे में। तो ये उसको डिफरेंट बनाती है दरियाई घोड़े से, है ना। बट देयर आर लॉट ऑफ स्पीसीज, अगर आप देखेंगे, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डिफरेंट है, जैसे कि डॉल्फिन, दे कैन टॉक, दे कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। बेलुगा व्हेल, they are really emotional, they are able to talk. Killer shark, they are able to talk to the human beings, they are able to communicate in a certain way. That's what makes them different. Then there is great white shark, which is cannot be domesticated, but killer sharks can be domesticated. So अब आप कहोगे कि भगवान ने बनाया इंसानों के लिए, ऐसा नहीं है। वो जस्ट एक वैरायटी, एक कोने में छुपा हुआ एक स्पीसीज है जो इंसानों ने ढूंढ लिया है, जो उनसे रिजेंबल कर रहा है। तो कोई ये एक इत्तेफाक से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता और इंसान को बनाया गया एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं है। वो जस्ट वो है कि बना दिया गया था, क्योंकि बहुत सारी, देखिए इस जगत में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। पहले तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप यही नहीं समझेंगे तो आप मूर्ख हैं बहुत बड़े। हर जगह आपको डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर दिखेगा। चाइनीज़ अलग है, जापानीज़ अलग है, इंडियन अलग है, और इसके चक्कर में एक अल्टीमेट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो कन्फ्यूजन होता है कि मैं इस दुनिया में सबसे अलग हूँ, मैं अलग हूँ, सामने वाला अलग है। उससे क्या होता है? उससे लोनलीनेस पैदा होती है, उससे अकेलापन पैदा होता है, उससे दुख पैदा होता है। चाइनीज़ जो खाना खाता है, अगर आप वो खाना खाओगे तो आपका डाइजेस्ट नहीं होगा। जो नाइजेरियन खाना खाता है तो क्या डाइजेस्ट नहीं होगा? डाइजेस्ट होगा। सो नाइजेरियन दिखता अलग है, नाइजेरियन बात अलग तरीके से करता है, लेकिन इंडियन और नाइजेरियन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पेरीफेरी पे डिफरेंस है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप जैसे ग्रॉस देखोगे, जैसे आप देखोगे कि प्लैनेट पे देखोगे, ब्लैक होल्स देखोगे, लोगों को देखोगे, स्पीसीज़ को देखोगे दूर से, ऊपर से जूम आउट करके, तो आपको दिखेगा कि इट्स अ वैरायटी, देयर आर लॉट ऑफ वैराइटीज़। अब इसी वैरायटी का आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। अगर आप किसी इंसान को ढूंढना चाहते हो जो आपसे प्यार भी करे, आपसे सुंदर भी हो, सेक्सी भी हो, हॉट भी हो, व्हाटएवर जो भी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देयर आर ग्रुप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्ल्ड।
ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो और ज़्यादा बारीकियत लेके आती है लॉ ऑफ वैरायटी में अंदर. सो आई वॉज स्टडिंग दिस मार्केटिंग बुक एंड उसमें एक कॉन्सेप्ट था द आइडियल कस्टमर और द ड्रीम कस्टमर. सो द फ्रैंक कर्न, और he's a great marketer, he told that if you want to attract somebody, do not attract somebody who is just interested in a particular subject. And that's what we do as a marketer, as a beginner marketer, as a naive marketer. That's what we do as idiotic marketers. We are targeting people who are actually interested in spirituality. Let's take an example. Spirituality. No. Who is the right person for spirituality? That has to be asked first. Because कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं. मेरी मतलब क्या? मेरी मतलब ब्रह्म. पहला आदमी जो जिज्ञासु है. दूसरा आदमी जो डिजायर बेस्ड थिंकिंग रखता है. तीसरा आदमी, सॉरी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. पहला आदमी जो जिज्ञासु है, दूसरा आदमी जो दुखी है, तीसरा आदमी जो अर्थार्थी है, और चौथा आदमी जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है. तीसरा अर्थार्थी का मतलब होता है कि जो आदमी अर्थ ढूंढ रहा हो भगवद गीता में, कि इसको जान के मुझे क्या मिलेगा. जिसे मैं लेट्स से अगर मैं भगवद गीता को यूज़ करता हूँ और उसको समझता हूँ कि इसकी बुक को मैं बेचूंगा, तो वो अर्थार्थी हो गया. लेकिन अगर मुझे उस बुक से अपने कष्ट को ख़त्म करना है तो वो हो गया दुखी व्यक्ति. और अगर मैं सिर्फ जिज्ञासा के लिए पढ़ना हो कि भगवद गीता में एक्चुअली लिखा गया है, इंटरेस्ट करे, बाप रे बाप, ये तो इतना लोग बात करते हैं भगवद गीता के बारे में, चलो देखते हैं क्या, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन. नो. सो व्हाट इज़ द आइडियल पर्सन out of the 4? The ideal person is the person who is actually dukhi. Why? Because that's what he needs. Does a person who is actually curious needs spirituality? No. Because fulfilling curiosity will not cause any benefit to him, right? A person who is already trying to sell Bhagavad Gita is also not the right person. And a person who is already in the Bhagavad Gita is the 4th person, but we are not going to talk about that. So ये कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय में कहीं पे उन्होंने लिखा हुआ है, और इसको लेके काफ़ी लोगों ने समझा नहीं, बट एक्चुअली इसमें एक बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई है. एक्चुअली इस दुनिया में ना ग्रुप से डिवाइडेड है. आप थोड़ा सा इसको, मैंने लॉ ऑफ ग्रुपिंग के बारे में बताया भी था, और हो सकता है आपने नहीं इसका पॉडकास्ट सुना हो तो कभी टाइप करिएगा लॉ ऑफ ग्रुपिंग बाय पार्थ सिंह, आपको मिल जाएगा. तो क्या होता है, इस दुनिया में ग्रुप्स होते हैं. तो लेट्स से कि अगर मुझे कोई आशिकी करने के लिए लड़की चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 1000 लड़कियाँ होंगी कुछ 1 लाख लोग में जो सच्चा प्यार कर सकती हैं, राइट. तो 1 लाख लड़कियाँ हैं इस देश में, लेट से उसमें से 1000 लड़की जो होगी वो प्यार करने वाली होगी, सच्चा प्यार करने वाली. तो बाकी की जो रिमेनिंग बची कितना, यानी 99,000 लड़कियाँ, वो सच्चा प्यार करने वाली नहीं है, राइट. तो 99,000 का एक ग्रुप बन गया, 1,000 का एक ग्रुप बन गया. अब उस 1,000 में अगर आप और फर्दर जूम इन करेंगे और एक कंडीशन लगाएंगे कि मुझे लड़की हॉट भी चाहिए, तो आपको हॉट चाहिए और सच्चा प्यार करने वाली चाहिए, तो वो ग्रुप सीधा 1000 से 100 पे आ जाएगा या 50 पे आ जाएगा. तो ये 50 का एक अलग ग्रुप बन गया. अब अगर आप चाहते हो कि एक ऐसी लड़की चाहिए जो हॉट भी हो, सेक्सी भी हो, सुंदर भी हो, सच्चा प्यार भी करे, उसकी हाइट भी अच्छी हो, पर उसके चारों हाथ पैर कटे हों, अगर आप ये कंडीशन रखते हो और प्रोग्राम को रन करते हो इस यूनिवर्स में,
तो आप देखोगे आपको वैसे 1 लाख में तो नहीं मिलेगी वैसी लड़की, पर अगर आप 700 करोड़ की पॉसिबिलिटी भी देखोगे, 800 करोड़ की पॉसिबिलिटी भी देखोगे, क्योंकि जनसंख्या अभी 800 करोड़ है, तो आपको देखोगे लास्ट के कुछ 1000 से 2000 लड़कियां इस पूरे दुनिया में ऐसी हैं जो सुंदर भी हैं, हॉट भी हैं, सेक्सी भी हैं और सच्चा प्यार करने वाली भी हैं और अपंग भी हैं। तो 2000 लड़कियां आपको ऐसे मिल जाएंगी। तो ये होता है ग्रुपिंग। इस देश में, इस पूरे के पूरे जगत में, हर जगह कहीं भी अगर आप देखोगे, इस पूरे के पूरे काल में स्पीसीज है, और उस स्पीसीज को हम कहते हैं ड्रीम गर्ल या ड्रीम कस्टमर या ड्रीम फ्रेंड या आपका ड्रीम बॉस या ड्रीम लैंडलॉर्ड या ड्रीम ये ड्रीम। आप देखोगे आपको समझ में आएगा आइडियल जो होगा। आपको एक ऐसा लैंडलॉर्ड चाहिए जो अच्छा भी हो, हम्बल भी हो, पैसे भी ज़्यादा ना लूटे आपसे, तो ऐसे लोग कम मिलेंगे आपको। तो आप जैसे जैसे प्रेशियस के पीछे भागोगे, माय प्रेशियस, जैसे जैसे आप प्रेशियस के पीछे भागोगे यानी कीमती चीज़ें के पीछे भागोगे, आपको जनसंख्या कम मिलती जाएगी। आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां आपको दिखेगा 80% लोग मेटल हैं और 20% लोग जो है वो डायमंड्स हैं, यानी 20% लोग कीमती हैं और 80% लोग मेटल हैं। मेटल मतलब क्या, जो जिसकी इतनी कोई स्थापना ना हो। और अगर आप इसको फोर्ब्स लिस्ट पे भी देखोगे, यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आपको टॉप 400 लोग मिलेंगे जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स, राइट। सो उनका एक ग्रुप है बिलियनियर्स का, फिर मिलियनियर्स का एक ग्रुप है, फिर आपका लखपति है, राइट, फिर आपका हज़ारपति है। तो हज़ारपति जो है वो आपको 80% पॉपुलेशन में दिखेगा, लेकिन 20% में आपको लखपति दिखेगा, फिर और 10% में आपको करोड़पति दिखेगा, और आखिरी में 2% में आपको बिलियनियर दिखेगा, यानी अरबपति दिखेगा, अरब खरबपति दिखेगा आपको। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें और आप ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा इस दुनिया में हर जगह वैरायटी है। और अगर आप वैरायटी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, तो आप पैसा नहीं कमा सकते, राइट। सो इसी वजह से हमारा जो आइडियल स्टूडेंट होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी का, वो भी बहुत कम है, ऐसे लोग भी बहुत कम है। और इस सिद्धांत को रखते हुए ही मैं कह रहा हूँ कि अगले 500 साल में और पिछले 500 साल में, अब आप जानते हो आगे की लाइन क्या है क्योंकि चक्कर क्या है कि लॉ ऑफ वैरायटी जो है वो अप्लाइड है। तो अगर मैं मर गया तो समझ जाना कि कोई बहुत बड़ा आदमी मर चुका है, ये बात याद रखना। क्योंकि मेरे जैसा माइंड बहुत कम पैदा करता है यूनिवर्स, और मैं उसमें क्रेडिट लेता ही नहीं हूँ अपना। मैंने हमेशा ये जो मेरा माइंड है इसको अलग रखा है और अपने आप को अलग रखा है, पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये आदमी शुरू से ही, बचपन से ही मेरे अंदर ये रहा है कि मैं कुछ अलग तरीके से हैवी ऑब्जर्वर था, और जब से स्पिरिचुअलिटी में आया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो और ज़्यादा हैवी ऑब्जर्वर हो गया। बट मुझे शुरू से ही लगता था कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस फैमिली और आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सिटी। आई ऑलवेज वॉज ड्रिवन बाई समथिंग एल्स। मुझे बचपन से ही पता होता था क्या सही है क्या गलत है। तो लॉ ऑफ वैरायटी जो है, ये कोई कहीं जो भी मैं लेके आता हूँ सब हैवी ऑब्जर्वेशन से है। आप सोचो कहीं से पढ़ के आ रहा हूँ, कुछ नहीं है। मेरे साथ सीन क्या है कि मैंने एक बहुत फंडामेंटल चीज़ सीखी है, वो है सीखते कैसे, राइट, सीखते कैसे। और जब आप वो सीख लेते हो तो आप कुछ भी सीख सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, अगर इसको हम फर्दर जूम इन करें लॉ ऑफ वैरायटी को, तो आपको एक बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो कि इसी वैरायटी से मिलेगी। देखिए, क्योंकि हम शरीर में हैं, क्योंकि हम मन में हैं, हम क्या आध्यात्मिक जगत में हैं? हाँ हैं। हम जो चेतना है वो आध्यात्मिक जगत में है, और जो शरीर है, ऊर्जा है, मन है, बुद्धि है, वो सब भौतिक जगत में है। और दोनों ही आपस में दाल चावल की तरह मिले हुए हैं।
आप ये नहीं कह सकते इस डोर से निकलोगे तो आध्यात्मिक है, इस डोर से निकलोगे तो भौतिक है। आध्यात्मिक जगत को जो नियम कानून है वहाँ पे लॉ ऑफ वैरायटी नहीं है, वहाँ पे लॉ ऑफ चेंज परिवर्तन नहीं है, वहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं है किसी चीज़ का, वहाँ पे डुअलिटी नहीं है, अद्वैत नहीं है वहाँ पे, राइट। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगुलैरिटी है, एक है। क्योंकि अगर दो होते तो दोनों के आपस में लड़ाई हो जाती भगवानों की, राइट। तो जब मैं उस जगत को ऑब्जर्व करता हूं, उस जगत में क्रिया नहीं है। क्रिया मतलब क्या? कर्म नहीं है, वो क्रियाहीन है, क्रियाशील नहीं है वो जगत। और कोई जगत नहीं है ऐसा मत सोचना कि कोई वर्ल्ड है, मैं पैरेलल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो यूनिवर्स ही नहीं है पहली चीज तो, पर उसकी क्वालिटी को देखा और समझा जा सकता है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन आप यूनिवर्स के अगर गुण को देखोगे, आत्मा का जो गुण है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिवर्स के गुण की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट है। डुअलिटी है, वैरायटी है, परिवर्तन है चीज़ों में, बैलेंस है, संतुलन है, राइट। सेंटर पॉइंट है, हर चीज़ का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ट्रिनिटी है, हर चीज़ में तीन चीज़ दिखने को मिलेगी आपको, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, शिव, महेश, ब्रह्म, राइट। आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी हर जगह। अगर आप देखोगे ध्यान से तो दो से अधिक ही दिखेगा आपको हमेशा। कई जगह सात भी दिखता है, 7 कलर, 7 समंदर, 7 दिन। तो ये बस यही दर्शाता है कि दो नहीं, दो से अलग ज़्यादा है, मिनिमम 2 पे है, लड़का लड़की। तो कभी डुअलिटी के बारे में आपको बात करूँगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, ठंडा गरम, नफ़रत प्यार, है ना, आतंकवादी मंक अगर आप देखोगे दोनों का अपोजिट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज डुअल। बट जैसे जैसे आप जूम इन करोगे, आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जैसे आपके ऑब्जर्वेशन बारीक होगी, आपको समझ में आएगा कि आध्यात्मिक जगत पे जो बिंदु है जिसको ब्रह्म कहते हैं उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। एक्चुअली है, वहाँ पे क्रिया नहीं होती है, वहाँ पे डुअलिटी नहीं है, राइट। तो उसकी क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, दो अलग अलग क्वालिटीज़ है। अब आप कहोगे कि इससे हमारा क्या फ़ायदा? तो अगर आप 1 साल पहले मेरे से पूछते तो मैं आपको कहता कि भाई हर चीज़ फ़ायदे में मत देखो। पर आज अगर मैं आपको कहूँ, आज लॉ ऑफ वैरायटी को यूज़ करके जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं। आप अगर ध्यान से किसी भी चीज़ को देखें तो टेम्परेरी, हर चीज़ अनित्य है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सिंगर्स हैं जो आए गए, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आए गए, बहुत सारे लेखक हैं जो आए गए। क्यों? क्योंकि वो एक रंग में थे, और फिर जैसे उनका रंग ख़त्म होता है, लोग बोर होते हैं, नया सिंगर आ जाता है, नया एक्टर आ जाता है, राइट। तो होता क्या है कि सब कुछ अनित्य है, टेम्पररी है, तो उस लॉ ऑफ टेम्पररीनेस भी अप्लाइड है इस जगत में। बहुत सारे लॉज हैं जो अप्लाइड है। अगर आप देखेंगे, पैटर्न्स बोलते हैं इसको, पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स। अब वैरायटी का सबसे भयानक ऑब्जर्वेशन कब हुई? पिछले 4 महीने पहले हुई, और वो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताता हूँ। हमारे ब्रह्मांड में मनुष्यों को हमेशा से वैरायटी चाहिए होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो भौतिक जगत का हिस्सा है, और इनएविटेबली उसको वही करना पड़ेगा जो यूनिवर्स उससे करवाना चाहता है। हमें अलग अलग जगहों पे यात्रा करने की आदतें हैं, चाहिए हमें, अलग अलग खाना चाहिए, अलग अलग कपड़े चाहिए, अलग अलग बातें करने के लिए कंटेंट चाहिए। नेटफ्लिक्स पे अलग अलग मूवीज़ देखनी, कॉमेडी, जॉनर, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, अलग अलग चीज़ें करनी है, अलग अलग करना, अलग अलग, हर चीज़ अलग अलग चाहिए, क्योंकि एक से बोर हो जाते हैं, फिर अलग अलग चाहिए, वैरायटी चाहिए। पर एक फंडामेंटल चीज़ है जो आजकल इसी लॉ ऑफ वैरायटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि इंसानों को पाबंदी अलग अलग पत्नियों को रखने पे है, पर अलग अलग व्यंजन को भोग करने में,
अलग अलग पॉन्ड पे मैस्टरबेट करना, अलग अलग लद्दाख, मसूरी, कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी स्विट्जरलैंड, कहीं भी जाओ, अलग अलग लोगों से बात करो, अलग अलग मूवीज़ देखो। यहाँ पे बैन नहीं है। बैन बॉयकॉटिंग कहाँ पे? पत्नियों पे। तो होता क्या है, जैसे आप किसी इंसान के साथ जाते हो, इनएविटेबली आपको अलग अलग चाहिए होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप इनफिडेलिटी में चले जाते हो, यानी आप क्या करते हो, उसको क्या बोलते हैं कोर्ट की भाषा में, दिस टर्म कॉल्ड, इनफिडेलिटी का एक टर्म है, एडल्ट्री। एडल्ट्री, राइट। तो आपको एडल्ट्री करना है, मतलब क्या, यौन संबंध बनाने अलग अलग औरतों के साथ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ वैरायटी अप्लाइड है। तो आपकी गलती नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका भी सल्यूशन है। ये एक ऑब्जर्वेशन हुई, इसको थोड़ा सा अलग अपने दिमाग में, इसको अलग जगह रखना। अब दूसरी नई बात चालू कर रहा हूं, उसको पहले समझना। संदीप महेश्वरी के साथ कुछ बताता हूं आपको सब क्या हुआ। आज से 10 साल पहले एक ऐसे आदमी का जन्म हुआ यूट्यूब पे, जिस व्यक्ति ने ये मिशन रखा कि मुझे अपने ज़िंदगी में सबको परिवर्तन लाना, और वो लाए भी। उनका सबसे बड़ा जो रिजल्ट हूं मैं हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश में संदीप महेश्वरी का उपयोग जितना मैंने किया उतना किसी ने नहीं किया होगा। संदीप महेश्वरी की एक एक बातों का इंप्लीमेंटेशन मैंने किया है। मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बेवकूफ़ी है। मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। वो अलग बात है कि उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रोच ही गलत रही शुरू से। इसी वजह से मैं उनका विरोधी भी हूँ। क्योंकि अगर मेरा कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन के इतना भयंकर इम्प्लीमेंटेशन लेके आएगा, तो मैं तो उसको भाई कहीं ना कहीं मैं उसकी, मेरी अटेंशन, मेरी आंख उस पर रहेगी। आज भी कोई स्टूडेंट मेरे से डीप बात करता है तो मैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, ध्यान कर देता हूँ उस पर मेरा ध्यान हमेशा रहता ही है, भले उसको पता ना हो, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा उस पर रहता है कि भाई ये आदमी जो है थोड़ा ये डीप ऑब्जर्वर है, फॉलो कर रहा है चीज़ें। बिकॉज 80-20 प्रिंसिपल अप्लाइड है इस यूनिवर्स में। इस वजह से संदीप के सेशंस में सिर्फ एक आदमी को फायदा हो पाया, वो है पार्थ सिंह का। फायदा बहुत लोग का हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 1% लोग हैं जो खरबपति हैं। तो आप उनका सेशन यूज करके 1000 पति हो गए, कोई उनका सेशन यूज करके लखपति हो गया। लखपति मतलब क्या, पैसा नहीं, समझना, मतलब कितना आपके अंदर चेंजेस आए आपके जीवन में, राइट। मैं उस पर एक पैसा लगा रहा हूँ। तो कोई हुआ, कोई करोड़पति हो गया, कोई अरबपति हो गया, मैं हो गया खरबपति। तो जैसे ही आप खरबपति की तरफ जाओगे तो कुछ ही लोग मिलेंगे आपको। इसी वजह से इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जो है वो टॉप 2 पे आते हैं। तो आप कह सकते हैं संदीप का इलॉन मस्क मैं हूँ, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं उनको। मुझे कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबको सरपास कर चुका हूँ। मैं अहंकारी नहीं हूँ, ना ही मैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हूँ। अगर मैं नार्सिसिस्टिक होता तो मैं अपने आप को सबसे अच्छा सिंगर भी कह रहा होता। मैंने कहीं भी कभी क्लेम नहीं किया कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, ठीक है। मैं अच्छा सिंगर हूँ, लेकिन मैं ऐसा एक्सेप्शनल सिंगर नहीं हूँ कि भैया मैंने आज तक कोई आया नहीं है, ऐसा नहीं हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आई हैव सरपास्ड एवरीबडी। बिकॉज प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरा इट्स नॉट अ credit for me actually, it's about my one pointed focus. It was always like that because because of the pain and suffering I have been through in my life, because of that. So 10 साल पहले एक आदमी का जन्म हुआ यूट्यूब पे, उसने लोगों की दुनिया चेंज करी, और मैं सबसे बड़ा उसका रिजल्टेंट हूँ। और 2020 में ही वेंट इनटू डिप्रेशन। उसके बाद से उनकी जो पूरी की पूरी जो सीमा थी वो बदल गई। वो पूरी की पूरी जो उनकी वो थी ना चरखा, जो पूरा बदल गया उनका। लेकिन अभी जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो क्या है, और पहले क्या ऑब्जर्व करता था। पहले संदीप महेश्वरी
वॉज ऑन द लेवल ऑफ सात्विक वैरायटी। समझना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। नाउ ही इज ऑन राजसिक वैरायटी, ही स्टिल नॉट ऑन तामसिक वैरायटी। नाउ लॉ ऑफ वैरायटी को मैंने आपसे बताया था ना कि आप लोग कहते हो क्या उपयोग है इसका, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि लोगों को अलग अलग घूमना, अलग अलग खाना, अलग अलग देखना अलाउड है, लेकिन अलग अलग स्त्रियों का गमन करना अलाउड नहीं है शादी के बाद, राइट। पर इनएविटेबली लोग करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ऊर्जा जो है, जिस तरीके की ऊर्जा है, वो ऊर्जा के अंदर एक कोड, एक प्रोग्रामिंग एम्बेडेड है। एक तो है, एक प्रोग्रामिंग है ऊर्जा की, वो क्या है कि मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं नदी की तरह हूँ, या तो मुझे डायरेक्शन दो, नहीं तो मैं नीचे से निकलूंगी। मतलब क्या, या तो मुझे बुद्धि से निकालो, और नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ के निकलूंगी। वो है आपका तामसिक, यानी खाना पीना और भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, राइट। तो जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनको वैराइटीज ऑफ प्लेजर्स चाहिए। सुनना ध्यान से, वैराइटीज ऑफ बॉडी चाहिए, वैराइटीज ऑफ अल्कोहल चाहिए, वैराइटीज ऑफ नशे चाहिए, इंटॉक्सिकेशन चाहिए, गांजा, फिर कोकेन, वैराइटीज ऑफ ट्रैवल लोकेशन चाहिए। ये भी सब तमस में आता है। ये मत सोचो लद्दाख जा रहे हो तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। सो तामसिक लोगों की ये प्रक्रिया होती है। अब आता है राजसिक। कई लोग कहते हैं कि जो करोड़पति होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इलॉन मस्क हैं, जेफ बेजोस हैं, बिल गेट्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, इनको ना नया नया बिजनेस करने में मज़ा आता है, उससे पैसा प्रेरित करता है उनको पैसा प्रेरित नहीं करता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब कोई आदमी, जब स्टीव जॉब्स 23 साल के थे तो वो $1 मिलियन की कंपनी क्रॉस कर चुके थे। ही वॉज $1 मिलियन एट दैट टाइम, 23 एज। 26 एज ही वॉज 10 मिलियन, एंड 30 की एज तक ही क्रॉस्ड अराउंड 50 मिलियन के आसपास, जैसा वो बताते हैं 30 के बाद। You know what he told in an interview, and I have observed in a lot of people, that they are into Rajasic Anand, Rajasic pleasure. And what is this Rajasic varieties of pleasure? See, it is not about earning money for these people. It's about innovation, which gives them pleasure. I conquered a territory. It's a pleasure. जब आप कुछ क्रिएट करते हो, जब आप कुछ सोचते हो, आप इनोवेट करते हो, और वो फाइनली लॉन्च होता है और पब्लिक में हिट होता है। लेट्स से आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ, डैम श्योर कि वो 100 करोड़ क्रॉस कर गया होगा एक साल में। आई एम डैम श्योर, बट दैट्स नॉट व्हाट मोटिवेट्स देम एनी मोर, एंड नो बडी नोज दिस एक्चुअली। दे विल, इफ यू आस्क देम ना, they'll not talk about it directly because they are not clear about the psychological world. They are clear about the Apple, the devices, the innovations in the company, the software and the operations. They are clear about all these things. But if you ask them that what motivates you right now, is it money? So बहुत गोल करके वो आएंगे, बोलेंगे आखिरी में कि innovation. And it's not about innovation also. Actually आप और zoom in करोगे, आपको समझ में आएगा कि जब आप कुछ सोचते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो सोल्यूशन एक प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है, और प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो आपको किक मिलती है अंदर से। तो जो तामसिक वैराइटीज ऑफ प्लेजर में जी रहा है वो व्यक्ति किक लेता है सेक्स से, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति से, ट्रैवल से, अलग अलग कपड़े पहने, ब्रांडिंग। आपने देखा होगा ना, आईफोन ले लिया, मैक ले लिया, ब्रांड कहते हैं, ब्रांड चाहिए, लुई फिलिप की टी शर्ट पहनी है। तो ये सब क्या है, तामसिक वैराइटीज ऑफ प्लेजर्स। राजसिक क्या है कि मैं कुछ बना रहा हूं और 5 साल बाद ये लॉन्च होने वाला है, और ये लॉन्च हुआ और ये हिट हुआ और मैं पागल हो गया। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। राजसिक का मतलब ही है क्रिएटिविटी। राजसिक हटा के अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो कि राजसिक गुण क्या होता है, तो आप बोल दो क्रिएटिविटी। द मोमेंट यू हैव क्रिएटिविटी इनसाइड द ब्रेन, मनी विल कम इवेंचुअली।
So what happened was कि these people, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, they are onto mission. They don't care about money and all that. Yeah, it doesn't makes them wake up in the early morning. That is not what motivates them. What motivates them is the creativity, the innovation, right? So what happened with Sandeep Maheshwari? He shifted from sattvic varieties of pleasure to rajasic varieties of pleasure. Now what is this rajasic? Rajasic तो मैंने आपको समझा दिया, creativity, right? Innovation. उससे आपको तामसिक का मौका मिलता है, बट लोग करते नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो ऊपर छूट जाएगा. हमेशा याद रखना, क्रिएटिविटी और जो डिस्ट्रक्टिविटी है ना, वो दोनों ऑपोजिट है. हमेशा सुना है. सृजनात्मकता, सृजन, क्रिएटिविटी, क्रिएशन इज ऑलवेज एनिमी ऑफ डिस्ट्रक्शन. दोनों साथ में नहीं आ सकते. एक डोमिनेट करेगा उसको, एक डोमिनेट करेगा. हमेशा ध्यान रखना. तो ये सब कभी भी आप देखोगे, बिल गेट्स हैं, ये है, वो है, इनकी शादी एक से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये इतना भयंकर पागल नहीं है जितना हॉस्टल का लौंडा पागल है, जितना आप लोग पागल होते हो. खाली टाइम में गांजा पी लो, ये पी लो, वो पी लो, कोई कहीं नहीं, काम करने की कुछ है ही नहीं, यही करो, राइट. सैंडी के साथ क्या हुआ? 2020 तक ही वॉज इनटू सात्विक वैरायटी, बट व्हाट हैपेंड इन ही वेंट टू राजसिक वैरायटी. व्हाट इज दिस टू क्वालिटीज? ये संकेत क्या है, कैसे मैंने पकड़ा? सुनना ध्यान से. जब व्यक्ति माइंड को ऑब्जर्व करता है और नई नई चीज़ें निकालता है, नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो वो व्यक्ति सात्विक वैरायटी पे जी रहा है. यानी आप सत्व पे ज़्यादा आप जोर दे रहे हो. राजसिक में क्या है? आप दुनियावी पे चले गए, संसारी पे चले गए, संसारी कार्य कर्मों पे. और तामसिक में तो अपनी इंद्रियां तृप्ति कर रहे हो, राइट. लेकिन जैसे आप सत्व पे आओगे, आप देखोगे कि जो सत्य से जुड़ी हुई बातें हैं वो ज़्यादा करोगे आप. तो रियलिटी ऑफ द माइंड, नेचर ऑफ द माइंड, नेचर ऑफ द सोल, नेचर ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स, ये चार चीज़ें होती हैं जो सत्व पे आदमी ज़्यादा बातें करता है. तो 2020 तक ही वॉज टॉकिंग इन टू दैट, बट वॉट हैपेंड वॉज इन 2021 उनके अंदर रूलरशिप आ गई. ही वॉन्टेड टू रूल, एंड वॉट हैपेंड वॉज दैट डिस्ट्रॉयड हिम. क्योंकि वो जो लड़का आया था, डेकार्ट के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि अरे हिंदू सनातन धर्म के जो विषय हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो घोंचू था, ऐसा नहीं करना चाहिए था. फिर प्रखर ने वहाँ से बात उठाई, श्वेताब ने बात उठाई, कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी. और वहाँ पे भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, झंडे वाली बात आई, ये बात आई, वो बात आई, वहाँ पे ख़त्म हो गया, वो मामला सेट हो गया. उसके बाद फिर गुस्सा आया, फिर इसके पर बात करी कि विवेक बिंद्रा का बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ कैसे काम कर रही है, मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ ऊपर होनी चाहिए, मेरी मास्टरी सीरीज़ ऊपर होनी चाहिए, मैं बड़ा स्पिरिचुअल गुरु हूँ, मैं सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गुरु होना चाहिए. तो अगर आप देखेंगे तो ही वेंट इनटू अ राजसिक काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, लाइक ही वांटेड इनटू, ही वेंट इनटू कोल्ड वॉर टाइप्स थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग विद इन द ब्रांड्स. अगर आप देखेंगे, नाइकी का रीबॉक से होता रहता है, रीबॉक का दूसरी कंपनी से होता रहता है, वो एक कॉम्पिटिटरशिप आ गई, राइट. बट एक्चुअली में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर एक्चुअली में आप सच में इस फील्ड में, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में, या फिर क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की फील्ड साइकोलॉजी की फील्ड है, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा, इसमें अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ अलग लाना पड़ेगा. और अलग लाने के लिए आपको सात्विक वैरायटी जीनी पड़ेगी. सात्विक वैरायटी पाने के लिए कि भाई सात्विक वैरायटी कैसे पाएं, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी. ऑब्जर्वेशन से कब निकल के आएगा? जो ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कब निकल के आएगा? जब ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्व करोगे तो ही तो निकल के आएगा. लेकिन इन्होंने क्या किया? 2020 के बाद साधना बंद कर दी. अब साधना बंद करने से क्या होता है? जो मन है
वो इंद्रियों की तरफ ऊर्जा छोड़ देता है। यानी जो ऊर्जा है वो मैक्सिमम इंद्रियों की तरफ निकलेगी और राजसिक तत्व आएगा आपके अंदर। अगर आप पहले से ही क्रिएटिव हो तो आप ओनरशिप, रूलरशिप, कॉन्करर, ये सब में आप आ जाओगे, इस सब कैटेगरी में आ जाओगे कि कॉन्करिंग करना है, विच इज़ गुड। अगर लोगों को देखो तो लोग यही कहेंगे, अरे वाह राजसिक, अरे वाह। बट अगर आप सेल्फ ग्रोथ की बात करें, अगर आप कॉम्पिटिटरशिप की बात ना करें, अगर आप सेल्फ ग्रोथ की बात करें, यानी मेरी ग्रोथ कैसी हो रही है, तो आपको समझ में आएगा कि आप हमेशा, आपका जो सेशंस होंगे उसमें हमेशा हर एक महीने बाद आपको कुछ नया दिखेगा और पब्लिक को भी नया दिखेगा। लेकिन अगर सेशंस में वही बातें रिपीट हो रही हैं, डक 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 डक, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तो मैं बात ही नहीं करता। संदीप की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि संदीप एटलीस्ट बात करने लायक तो है, लेकिन मैं कई लोगों की बात करता हूँ जो सोशल मुद्दे पे बात करते हैं। सोशल मुद्दे पे बात करना तो जर्नलिज्म का काम है। आप टेक दे रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, वो होनी चाहिए। आपके जैसे भतेरों लोग आए और भतेरों लोग आके चले भी गए, और इस दुनिया में जो कलयुग आप रोकने की सोच रहे हो वो नहीं हो पाएगा। तो आपके सेशंस में सिर्फ सोशल मुद्दों पे बात होती है, विच इज़ अ गुड थिंग इफ यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट, और मे बी यू हैव अ चैनल लाइक ध्रुव रथी। बट बीइंग अ स्पिरिचुअल गाय और अ स्पिरिचुअल seeker, the person must focus on observing the mind. And once you observe the mind, the subtler observer you become, the more content, the fresh content will come out. So what happens was कि जब मेरे साथ ये सब कुछ घटित हो रहा था, तो मैंने अपने अंदर भी भीतर ऑब्जर्व करके देखा कि मैं इन सबसे अलग कैसे हूँ। मेरे अंदर जो लोग कहते हैं ना कि आपको सुनना पसंद करते हैं और किसी को हम सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि जो मेरे सर्कल में आया एक बार तो वो फिर यहीं पे रहेगा, क्योंकि उसको मिल गया वो जो मिलना था। चक्कर ये है, सीन ये हो गया कि इसको भी मैंने ऑब्जर्व किया। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो इसको भी मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने देखा कि मैं हर महीने ग्रो कर रहा हूं। और अब आप कहेंगे कि इस पूरे के पूरे बात को जो आपने बताया, इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आप राजसिक और सत्व लेवल पे, सात्विक लेवल पे नहीं जियोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लद्दाख जाना है, ट्रैवल करना है, ये जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, नई नई स्त्रियों का गमन करना है, ड्रग्स लेना है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें वैरायटी गंदी है। वैरायटी गंदी नहीं होती है, किस प्रकृति की, किस गुण की वैरायटी ली जा रही है, किस क्वालिटी की वैरायटी ली जा रही है, वो मैटर करता है। तो 3 स्तर होते हैं। एक होता है राजसिक स्तर। राजसिक स्तर पे संसारी बातें होती हैं। संसार असत्य है, पहले तो ये इसको समझो, अपने अंदर डालो। ये जो आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर कंपनीज, स्पेस एक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब असत्य है। ये असत्य क्यों है मैं बताता हूं आपको। डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सब असत्य है क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्या बाहर जो प्लैनेट परिक्रमा कर रहा है उसको फर्क पड़ता है कि डोमिनोज कितना ग्रो हुआ? लेकिन हां, अगर आप बाहर प्लैनेट का परिक्रमा पढ़ो और अपने माइंड से लिंक करो तो आप सीख जाओगे यूनिवर्स कैसे काम करता है और आपका माइंड कैसे काम करता है। और अंतरिक्ष और मन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से, अंतरिक्ष में परिक्रमा होता है, यहां भी परिक्रमा हो रहा है डिजायर का, ऑर्बिटिंग। विचार जो ऑर्बिट करते हैं हमारे, वो डिजायर के अराउंड ही ऑर्बिट करते हैं। आप कभी भी ध्यान से देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना अंदर। तो होता क्या है कि अब आप कहोगे कि बाहर ऑब्जर्व करके भी क्या ही फायदा, डोमिनोज बना लो ना। नहीं, एक अभी रिसेंटली एक आदमी ने पता नहीं क्या कुछ क्वेश्चन किया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि
अरे सबको मरना ही तो है, तो खाओ पियो ऐश करो। वैसे स्पिरिचुअलिटी में लोग कहते हैं क्या फ़ायदा, मरना ही तो है, अय्याशी करो, क्या फ़ायदा आत्मज्ञान का। और सही बात है, अगर आप देखो ध्यान से लॉजिक मिलेगा आपको। लेकिन जब मैं उनसे कहता हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। जब मैं उनको जवाब देता हूँ, जवाब ये था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या फ़ायदा, अरे खाओ पियो मस्त रहो, बीपी होगा तो क्या हो गया, डायबिटीज़ होगा तो क्या हो गया। तो मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े पे एक सुई भोंक दे और कहे कि क्या फ़ायदा, मरने ही वाले तो हो, क्या फ़ायदा सुई निकाल के, सुई निकाल के क्या फ़ायदा, अब 80 साल की ज़िंदगी जियो सुई लगा के, पिछवाड़े में सुई को घुसाए रहो। तो आपका क्या जवाब होगा, नहीं 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 मुझे दर्द हो रहा है। तो वही चीज़ है, बीपी होगा तो दर्द होगा, डायबिटीज़ होगा तो दर्द होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गिरेगी। तो 80 साल की ज़िंदगी में जो बची कुछ ज़िंदगी है तुम्हारी 40 साल की, वो तुम जेल में बिताना चाहते हो, एक तरीके का हॉस्पिटल हो गया, उसमें बिताना चाहते हो। तो आत्मज्ञान से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होती है। भाई आप हर चीज़ से अटैच्ड हो, आपको डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, है ना, आपके डिज़ायर ही मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। आप एक जगह पहुंचते हो एक और डिज़ायर बन जाता है, क्यों, क्योंकि दुखी हो, दुख खत्म ही नहीं होता है इसलिए डिज़ायर बनता है, दुख खत्म हो जाता है एक डिज़ायर पे तो डिज़ायर नहीं बनता अगला। तो आपके डिज़ायर मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, राइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है आत्मज्ञान से। तो इससे लड़ने की क्षमता आती है, जीवन में जीते हुए जीवन को, जो असली जीवन है, ये जीवन नहीं है कि इस कंपनी कितना, एप्पल कितना ग्रो हो रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। ये जीवन थोड़ी है कि तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये जीवन है क्या, ये जीवन नहीं है, वो तो खत्म हो जाए, जैसे ही नीड खत्म हुई वो खत्म हो गया। जीवन का मतलब ये नहीं है, ये तो जीवन का छोटा मोटा टुकड़ा है, एक मात्र एक रोटी के छोटे टुकड़े के बराबर। जीवन माइनस ऑल दीज थिंग्स है। जीवन में जीव क्या है, वन क्या है। कुछ लोग पेड़ पौधे ही देखते रहते हैं, वो भी जीवन नहीं है। जीव क्या है, अंतरिक्ष क्या है, वन क्या है, ये समझना पड़ता है। तो जीवन में जीने के लिए 3 उपाय हैं। तमस पे जियो, वैरायटीज ऑफ तमस, वैरायटीज ऑफ रजस, वैरायटीज ऑफ सत्व। तो अगर आप सत्व पे जीते हो, यानी अपनी ऊर्जाओं को असली जगह पे उपयोग करते हो, तो आपका जीवन जो है वो रसमयी हो जाता है। क्योंकि अब जो हासिल होगा, क्योंकि ट्रैवल करने से क्या हासिल होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। कंपनी बनाने से क्या हासिल होगा, रेपुटेशन हासिल होगी, स्टेटस हासिल होगा, एक किक मिलेगी अंदर से, तो ये होगा। लेकिन अगर आप सत्व पे जीते हो, सात्विक वैरायटी पे ज़्यादा जीते हो, मैं नहीं कह रहा रजस पे मत जियो, पर सात्विक पे ज़्यादा जियो। यानी माइंड के बारे में कुछ आप ऐसा लिख के गए, यानी नेचर ऑफ द सोल के बारे में कुछ ऐसा लिख के गए जो आज तक पहले ऑब्जर्व ना हुआ, ना आज तक हुआ हो। मतलब आप पैदा हुए हो एक, जो पहले से चीज़ें आ चुकी हैं उसमें नई वैरायटी लाने के लिए, राइट। भाई स्टीव जॉब्स पैदा हुए तो पहले वो टेलीफोन तार वाला होता था, वायर वाला, पर स्टीव जॉब्स की वजह से टच वाला आ गया। तो ही इनोवेटेड द टेक्नोलॉजी इन अ सेंस, राइट। एंड एवरी एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटिंग द टेक्नोलॉजी और वट एवर स्किल ही हैज, राइट। What about a person who is born as a spiritual person or as a spiritual student or whatever it is? What is his role? His role is to bring out something new, something which is different from everybody, which is maybe further more new things which Upanishads have not seen, maybe which Krishnamurti Osho has not seen. That's what you are trying to bring out, right? And that is what will attract people to you, because that is how it works in this world, right? So
इफ यू लिव ऑन द वैरायटी ऑफ लेवल 1, देन ओनली जो आपकी ऊर्जा है वो अच्छे से उपयोग हो पाएगी। 1 और 2 पे मैक्सिमम जियो, और 10% आपने अपना पत्नी के साथ संभोग कर लिया, घूमने चले गए, खाना पीना खा लिया, कपड़े पहन लिए, सही है, बढ़िया है। बट जैसे ही आप रजस भी नहीं छोड़ना है, रजस भी पकड़ के रखना है, बस सत्व पे ज़्यादा जियो, है ना। तो ग्रोथ जो है वो होनी चाहिए। अब जब आप, डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहते हो, या लेट्स से स्पिरिचुअल सीकर नॉट गुरु, स्पिरिचुअल सीकर बनना चाहते हो, तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, कुछ नया। और आपके सेशंस में वो दिख जाना चाहिए कि कुछ नई बात हो रही है। ये नहीं बात होती कि हम तो लहर हैं, वो तो पानी है, पानी से लहर उठी, लहर पानी में मिल गई, पानी लहर मिल गया, एक ही बन गया। हर सेशन में वही एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम्पल्स बदलते रहने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स अगर बदल रहे हैं तो आप देख रहे हो। ये एक बहुत बड़ी सीख है, मैंने कई बार इसको पहले ही बोला है कि अगर कोई व्यक्ति एग्जाम्पल ही ओशो के दे रहा है तो वो रट्टू तोता है ओशो का। पर अगर वो व्यक्ति ओशो को सुन के, फंडामेंटल समझ के, आज के जीवन से कुछ निकाल के एग्जाम्पल दे रहा है, तो वो व्यक्ति ग्रो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।